गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं उस्बाल पंप्स आईपीओ का, और आज हम इस आईपीओ का एनालिसिस कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले तो मैं आईपीओ के डिटेल के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूंगा कि कितना सब्सक्राइब हुआ है अभी, और उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको जीएमपी के पास ले चलूँगा। इसके जीएमपी अभी क्या चल रहा है, लिस्टिंग होगा तो कितना बड़ा गेन मिल सकता है, क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो आईपीओ का जो ओपन डेट रखा गया है वो 13 जून है, जो कि ऑलरेडी आईपीओ ओपन है, और 17 जून की इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। लिस्टिंग डेट जो रखा गया है वो 20 जून का रखा गया है। तो अगर 17 जून को आप अगर पैसा लगाते हैं तो मात्र 3 दिनों में आपका पैसा जो है वो 10% बढ़ सकता है। वो कैसे बढ़ेगा वो हम जीएमपी देख करके आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है, प्राइस रेंज रखा गया है, वो है 584 टू 614। अगर आपको अप्लाई करना है तो 614 पे ही अप्लाई करना पड़ेगा, कटअप प्राइस पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लिस्टिंग जो होगी वो बीएसई और एनएसई दोनों पे होगी। आइए डिटेल एनालिसिस देखते हैं। ये मैंने बिडिंग इन डेट आपके साथ शेयर कर ही दिया है 17 जून का। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन जो है वो 18 तारीख को ही हो जाएगा। आपको शेयर मिले हैं या नहीं मिले हैं वो आपको 18 तारीख को पता चल जाएगा। अगर नहीं मिलता है अलॉटमेंट तो 19 तारीख को रिफंड जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अगर अलॉटमेंट होता है तो डिमेट में आपको 19 तारीख को ही शेयर दिखने लगेंगे, और 20 तारीख को आप इसे बेच सकते हैं, या अगर आपको नहीं अलॉटमेंट मिला है, खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद भी सकते हैं। चलिए, आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है, अभी एक दिन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, तो 0.19 गुना ही मात्र सब्सक्राइब हुआ है। अभी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। अभी टाइम है आईपीओ में, 2 दिन और मिलेंगे इसे। ट्यूसडे को इसकी क्लोजिंग होगी, तब हम देखेंगे, और जो भी हम डिसीजन लेंगे वो मंडे के क्लोजिंग के बाद ही लेंगे। तो मैं ट्यूसडे को ही इसमें पैसा लगाऊंगा, और वो भी जीएमपी का एनालिसिस करके। आइए थोड़ा सा अपडेट्स देखते हैं। तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो विवेक गुप्ता जी हैं। पीयर ग्रुप की कंपनी की बात कर ले तो किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड है, शक्ति पंप है, WPIL लिमिटेड है, KSB लिमिटेड एंड रोटो पंप्स लिमिटेड जो है ये इनके पीयर ग्रुप की कंपनियां हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्यों पैसा लेना चाहती है, तो ये है फंडिंग सेलेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन उस्बाल सोलर फॉर फिटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन करनाल हरियाणा। तो हरियाणा में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं। मेन पर्पस इनके पैसे जुटाने का यही है, और कुछ और कारण दिए गए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, आईपीओ का साइज का रिटेल, अगर आप रिटेल के कैटेगरी में हैं तो मिनिमम 1 लॉट लगाने पड़ेंगे, जिसमें 24 शेयर मिलेंगे आपको, और टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 14,016 रुपीज़ का होगा। अगर आप रिटेल के कैटेगरी में हैं और आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो आप मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं, जिसमें आपको 312 शेयर मिलेंगे, और अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,82,208 रुपये का। उसी तरह स्मॉल HNI है तो 14 शेयर। स्मॉल HNI में मैक्सिमम लॉट जो आप लगा सकते हैं वो 67 लॉट लगा सकते हैं, और HNI अगर आप हैं तो मिनिमम लॉट जो हैं आपको 68 लगाने पड़ेंगे, जिसमें कि हैवी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। ये सब्सक्रिप्शन का आपको रिजर्वेशन दिया गया है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और चलिए, मेन चीज़ है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड लायबिलिटी का क्या सिनेरियो यहाँ पे बना है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कंपनी बता रही है 2022 में 17 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट की है, 2023 में डबल होकर के 34 करोड़ की
प्रॉफिट हो गई है और 2024 में ड्रास्टिकली चेंज हुआ है और 97 करोड़ 67 लाख की प्रॉफिट हुई है। तो ये जो प्रॉफिट जंप है 64 करोड़ से लेकर के 97 करोड़ 67 लाख का, ये बहुत है। इसमें लगता है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया गया है। इतना ज़्यादा प्रॉफिट आप एक साल में इस तरह से प्रॉफिट को 3 गुना करना इतना आसान नहीं होता है जितना बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो थोड़ा सा जब आईपीओ लाया जाता है तो बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है और वो ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। हमारे साथ बने रहिएगा, मैं जीएमपी भी बताऊंगा आपको और जीएमपी देखने के बाद पता चलेगा कि आईपीओ की लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है और कितना लिस्टिंग गेन हमें मिलेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर किसी स्टॉक में आप ट्रैप हो गए हैं तो आप स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में डालिए और अपना बाइंग प्राइस लिखिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टोटल लायबिलिटी देखेंगे तो लायबिलिटी जो थी 2022 में 87 करोड़ 54 लाख की थी, जो कि 23 में घट करके 59 करोड़ और 28 लाख के आसपास हो गई और 2024 में 75 करोड़ 42 लाख का लायबिलिटी अभी दिख रहा है। लायबिलिटी में कोई झोल नहीं है, ये इतना फ्लेक्सिबिलिटी रहती है लायबिलिटी में, लेकिन प्रॉफिट जो दिखाया गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिखाया गया है, वो कहीं से भी रीजनेबल नहीं लग रहा है। तो आप सोच समझ के ही इसमें लॉन्ग टर्म की अगर पैसा लगाते हैं तो सोच समझ के ही लगाइएगा। थोड़ा सा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का बात कर लेते हैं। हम स्ट्रेंथ देखेंगे तो लीडिंग सप्लायर ऑफ सोलर पंप्स अंडर द पीएम कमसम स्कीम। तो ये गवर्नमेंट से जो स्कीम चलाती है पीएम कमसम, उसके थ्रू ये काफ़ी सारे पंप बेच रहे हैं और भी इनके 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिए गए हैं। और इधर हम वीकनेस की बात करें तो वीकनेस में आपको दिया गया है, वो वीकनेस आप टॉप के 1-2 पढ़ लीजिए। हाई डिपेंडेंसी ऑन एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट एंड स्किल टेक्नीशियन, एक्सपोजर टू हजार्डस मटेरियल्स, इंक्रीज ऑपरेशनल एंड लीगल रिस्क, ये सब इनके वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 4 अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, वो आप पढ़ लीजिए। और थ्रेड्स जो है वो भी आप वीडियो को पॉज करके आप थ्रेड्स भी पढ़ लीजिए, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। अब चलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, देखते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है, कितना गेन मिल सकता है, आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो 9 जून को देखेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 33 रुपीज़ का था, जो कि 12 जून को बढ़ करके 11 जून और 12 जून को 95 रुपीज़ हो गया था। बहुत बड़ा गेन देखने को मिल रहा था, लेकिन लास्ट 2 दिन में फ्राइडे में और 14 जून को आप देखेंगे तो ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है जीएमपी ड्यू टू वार जो चल रही है, ग्लोबल जो चिंताएं हैं, उसके कारण जीएमपी भी गिरा है। और अभी करेंट जीएमपी जो चल रहा है वो 60 रुपये का चल रहा है। तो 60 रुपये का जीएमपी है और ऊपर अगर आप देखेंगे तो आईपीओ का जो अपर बैंड है वो 614 रुपये रखा गया है। तो जो लिस्टिंग गेन मिल सकता है वो लगभग जो लिस्टिंग होगी वो 674-675 के आसपास की हो सकती है। तो अगर 675 पे लिस्टिंग होती है तो आपको जो लिस्टिंग गेन मिलने वाला है वो 10% का मिलने वाला है। तो अगर आप 10% 3 दिन में 4 दिन में बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इस आईपीओ में पैसे लगाएं। डिस्क्लेमर ये है कि मैं भी इस आईपीओ में पैसा लगा सकता हूं, लेकिन डिसीजन मैं ट्यूसडे को लूँगा कि कितना लॉट लगाना है, क्या करना है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।